मुंबई एक ऐसा नाम है जो सुनते ही आंखों के सामने कई चेहरे, आवाजें और तस्वीरें तैरने लगती हैं। लोकल ट्रेन की सीट के लिए लड़ते लोग, समंदर की लहरों से बातें करती चौपाटी, बारिश में सड़कों पर बहता पानी और उन सड़कों पर भीगते सपने, ये है मुंबई। लेकिन इस कहानी का हीरो कोई मशहूर आदमी नहीं, बस एक आम लड़का है, अर्जुन। अर्जुन एक छोटे से गांव से आता था। उसका सपना था फोटोग्राफर बनना। उसके पास न ब्रांडेड कैमरा था, न महंगी लेंस, बस एक पुराना कैमरा और बहुत सारा जुनून। जब वो पहली बार मुंबई पहुंचा तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, इस शहर को तस्वीरों में कैद करूंगा और एक दिन लोग मेरी तस्वीरों को देखकर इस शहर को समझेंगे। सीएसटी स्टेशन पर कदम रखते ही उसे पहली बार एहसास हुआ, मुंबई में वक्त नहीं रुकता। चारों तरफ भीड़, शोर, भाग दौड़, सब किसी न किसी मंजिल की तरफ दौड़ रहे थे। और अर्जुन, वो खड़ा था पहली बार इतने बड़े शहर की हवा में सांस लेते हुए। शुरू के दिन आसान नहीं थे। वो वर्सोवा के एक छोटे से कमरे में 5 और लड़कों के साथ रहता था। दिन में फोटो खींचता, रात को लोकल ट्रेन में सफ़र करता और जब भी वक्त मिलता समंदर के किनारे बैठकर सोचता कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। उसने मछुआरों की सुबहें देखी, डब्बे वालों की तेज चाल, चौपाटी के चटपटे स्वाद, ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चों की मुस्कानें और बारिश में भीगते सपनों को। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती और अर्जुन वो कहानी खोजता। पर असल कहानी तब शुरू हुई जब वो भूखा था, थका था और हताश भी। एक रात की बात है। अर्जुन मरीन ड्राइव पर अकेला बैठा था। जेब में एक भी रुपया नहीं, कैमरे की बैटरी भी खत्म। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जो खुद भी गरीब लग रहा था, एक छोटे बच्चे को बिस्किट दे रहा था। उसने वो पल देखा और मन में क्लिक कर लिया। कैमरा चालू नहीं था, पर वो पल उसकी आंखों में बस गया। अगले दिन जैसे तैसे बैटरी चार्ज की और वैसा ही एक पल फिर से तलाशने निकला। उसने तस्वीर खींची। एक छोटा बच्चा बारिश में भीगता हुआ हंसते हुए समोसा खा रहा था। उसने वो तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली। कैप्शन लिखा, मुंबई की बारिश रुकती नहीं और ना ही यहाँ के सपने। तस्वीर वायरल हो गई। उसे पहली बार पहचान मिली। एक ऑनलाइन मैगजीन ने संपर्क किया, क्या आप हमारे लिए मुंबई की जिंदगी पर फोटो सीरीज बना सकते हैं? अर्जुन ने बिना सोचे हाँ कर दी। अब उसके दिन बदलने लगे। वो मुंबई की हर गली में, हर चेहरे में एक कहानी खोजता। उसने धारावी की मेहनत, बांद्रा की दीवारों पर बनी कलाएं, लोकल ट्रेन में सोते हुए सफ़र और त्योहारों की रौनक को अपनी तस्वीरों में उतारा। 3 साल बाद उसकी पहली प्रदर्शनी लगी, मुंबई मेरी नज़र से। तस्वीरें बोल रही थीं। एक औरत जो सुबह 5 बजे लोकल पकड़ती है, एक आदमी जो रोज़ 200 डिब्बे सही समय पर पहुंचाता है, एक बच्चा जो सिग्नल पर किताबें पढ़ता है। उस दिन उसकी माँ भी मुंबई आई थी। जब उसने अर्जुन की तस्वीरें देखी तो उसकी आंखों में आंसू थे, फख्र के आंसू। अर्जुन ने स्टेज पर आकर बस इतना कहा, मुंबई ने मुझे गिराया पर उठाया भी। ये शहर सबको जगह देता है, बस इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ सपने खरीदे नहीं जाते, कमाए जाते हैं। अब अर्जुन एक जाना पहचाना नाम है। बड़े बड़े ब्रांड उससे काम करवाते हैं। पर आज भी जब वो सुबह उठता है तो सबसे पहले लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़े किसी अनजाने मुसाफिर की तस्वीर खींचता है, क्योंकि उसकी कहानी वहीं से शुरू हुई थी। मुंबई ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक आईना है जिसमें जो देखोगे वो बन जाओगे। इस शहर के आसमान को छूती इमारतें जितनी ऊंची हैं, उतनी ही गहरी इसकी जमीन में हजारों लाखों सपनों की नींव दबी हुई है। उन्हीं में एक सपना था रमेश का। रमेश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकला था, एक उम्मीद लेकर कि शहर उसे पहचान देगा। 20 साल की उम्र में वो पहली बार मुंबई आया था, वो भी लोकल ट्रेन के डब्बे में जो सांस लेने की जगह भी नहीं देता। उसके पास सिर्फ एक छोटा थैला, मां का आशीर्वाद और दिल में जलती एक आग थी। कुछ करके दिखाना है। यही सोचते सोचते वो कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगा। पहले दिन ही हाथ छिल गए थे, लेकिन उसने न तो शिकायत की न आंसू बहाए। वो हर सुबह 5 बजे उठता, सुमन और छोटे बेटे को उठाए बिना। चुपचाप नल से पानी भरता, ठंडी रोटी खाता और लोहे के गेट से बाहर निकल जाता। उसका शरीर थका हुआ होता, लेकिन दिल हमेशा तैयार। काम आसान नहीं था। सीमेंट की बोरी उठाना, धूप में ईंटें जमाना,
बारिश में फिसलती सीढ़ियों पर चढ़ना, कई बार पैसे समय पर नहीं मिलते, कई बार बिना हेलमेट के काम करना पड़ता, लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। एक बार एक बड़ा हादसा हुआ। रमेश का पैर फिसल गया और वह दूसरी मंजिल से गिर गया। कुछ दिनों तक काम पर नहीं जा पाया। सुमन ने उसकी मरहम पट्टी की और आरव ने पास आकर कहा, पापा मैं बड़ा होकर आपको डॉक्टर बनाऊंगा। अनुभवी मजदूर बन चुका था। एक दिन सुपरवाइजर ने कहा, रमेश तू ईमानदार और मेहनती है, अब तू सीनियर मजदूर रहेगा, नए लड़कों को सिखा। उस दिन रमेश ने पहली बार खुद के लिए मिठाई खरीदी। धीरे धीरे उसने थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करनी शुरू की। बेका दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवाया। पुराने जूते की जगह नए जूते आए। फटी कमीज की जगह एक फुल स्लीव शर्ट आई। एक शाम रमेश अपनी अधूरी साइड की तरफ देख रहा था। वो इमारत धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। तभी आरव आया और बोला, पापा मेरी क्लास में टीचर ने पूछा था कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैंने कहा मैं वही बनूंगा जो ये बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन हेलमेट नहीं पहनूंगा, दूसरों को बनवाऊंगा। रमेश मुस्कुराया। उसने बेटे का सिर सहलाया और बोला, तू मेरी सबसे ऊंची इमारत है बेटा। मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों में कहीं ना कहीं रमेश जैसे हजारों लोगों की कहानियां छिपी हैं, जो मिट्टी में हाथ डालकर सपनों की इमारत खड़ी करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि एक दिन उनका अपना भी सपना पूरा होगा। आरव एक छोटे से शहर का लड़का था, सीधा सादा, लेकिन आंखों में सपनों का समंदर लिए हुए। उसने फिल्मों में मुंबई देखा था, बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और वो सितारे जिनकी रोशनी हर दिल में उम्मीद की किरण जगाती है। आरव का सपना था एक्टर बनना, और जब वो 21 साल का हुआ तो एक बैग, थोड़ा सा पैसा और ढेर सारा हौसला लेकर मुंबई आ गया। जैसे ही उसने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर कदम रखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। लोग दौड़ रहे थे, ट्रेनें शोर कर रही थी और किसी को किसी की फुर्सत नहीं थी। पहले दिन ही उसे किसी ने धोखा देकर उसका सामान चुरा लिया। बस जेब में कुछ रुपए बचे थे, लेकिन वो टूटा नहीं। रात उसने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिताई। अगली सुबह वड़ा पाव खाकर दिन शुरू किया और ऑडिशन की तलाश में स्टूडियो से स्टूडियो घूमता रहा। सब जगह से वही जवाब मिला, अभी कुछ नहीं है, कॉल बैक करेंगे, या फिर बस एक नज़र देखकर इनकार। समय बीतता गया। पैसों की तंगी ने उसे मजबूर किया कि वो काम भी करे। कभी वो शूटिंग सेट पर स्पॉट बॉय बन जाता, कभी कैफे में वेटर का काम करता। फिर भी वो हर रात जुहू बीच पर जाकर समंदर से बातें करता। उसे लगता समंदर उसकी बातें सुनता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई नूर से। नूर टैक्सी ड्राइवर की बेटी थी, लेकिन ख्वाब उसके भी ऊंचे थे, एक मशहूर फोटोग्राफर बनने का। दोनों की दोस्ती हुई। जब भी आरव थक हार जाता, नूर उसका हौसला बनती। वो कहती, अगर ये शहर नींद छीनता है तो ख्वाब भी देता है। एक दिन आरव को एक बड़ा ऑडिशन मिला। उसने जी जान लगा दी, लेकिन रिजेक्ट हो गया। थक हार कर उसने वापस लौटने का फैसला किया। उसने स्टेशन से टिकट खरीदी। बैठने ही वाला था कि नूर आई। उसने अपने बैग से एक तस्वीर निकाली, आरव की एक तस्वीर जिसमें वो लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। आंखों में उम्मीद थी। नूर बोली, अगर तू हार मान गया तो इस तस्वीर का मतलब ही नहीं रहेगा। आरव रुक गया। उसने फिर से खुद को तराशना शुरू किया। थिएटर ज्वाइन किया, आवाज़ पर काम किया, कैमरे के सामने अभ्यास किया। फिर उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई और उसे सोशल मीडिया पर डाला। वीडियो वायरल हो गया। एक दिन एक मशहूर डायरेक्टर का कॉल आया। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है, आम मिलते हैं। आरव को एक वेब सीरीज में रोल मिला, फिर एक ऐड में चेहरा दिखा। धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा और एक दिन वही आरव जुहू बीच पर एक बड़ी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। नूर पीछे खड़ी तस्वीरें ले रही थी। उसके पापा जो कभी कहते थे ये सब फालतू सपने हैं, मुंबई आकर बोले, तू जीत गया बेटा। आरव जानता था ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, ये जीत थी उन हजारों सपनों की जो हर दिन मुंबई की लोकल में सफर करते हैं, जो फुटपाथों पर सोते हैं लेकिन नींद में भी ख्वाब देखते हैं। मुंबई सपनों की भीड़ में एक सच्ची कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसके मन में बड़े सपने थे। जब दूसरे बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते, अर्जुन छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, क्या सच में कोई ऐसी जगह है जहां मेहनत का फल जल्दी मिलता है। उसने सुना था कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां हर कोई कुछ बनने आता है, जहां बड़े बड़े अभिनेता, नेता, व्यापारी और कलाकार जन्म नहीं लेते बल्कि मेहनत करके बनते हैं। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा खेत में हाथ बटा दे। लेकिन अर्जुन की आंखें कहीं और थीं। वो अपने लिए कुछ और देखता था, एक अलग रास्ता,
एक नई दुनिया। कुछ ही दिनों में उसने अपना मन बना लिया। एक पुरानी साइकिल, एक थैला जिसमें 2 जोड़ी कपड़े थे और पिताजी से जबरदस्ती मांगे गए 500 रुपए लेकर अर्जुन गांव से निकल पड़ा मुंबई की ओर। जब वो मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर उतरा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। इतनी भीड़ उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हर कोई कहीं भाग रहा था। ट्रैफिक का शोर, तेज धूप और अनजान चेहरे। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। डर के बावजूद उसका सपना जिंदा था। पहली रात उसने स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बिताई। भूख थी, लेकिन जेब में पैसे गिनकर वो सिर्फ एक वड़ा पाव खरीद सका। अगले दिन से वो काम की तलाश में निकल पड़ा। कहीं से एक चाय की दुकान पर काम मिल गया। सुबह 5 बजे दुकान खोलनी होती और रात 10 बजे तक बर्तन धोने से लेकर ग्राहकों को चाय देने तक सब कुछ करना होता। हर दिन उसे खुद से एक ही बात कहनी पड़ती, बस थोड़ा और, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा। उसने बोलचाल सुधारना शुरू किया। हर ग्राहक को गौर से देखता, कैसे बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं। वो हर चीज को सीख रहा था। रात में स्टेशन पर बैठकर वो यूट्यूब पर वीडियो देखता। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, इंस्टाग्राम कैसे चलाएं। ऐसे वीडियो उसकी नई किताबें बन गए। एक दिन दुकान पर एक सज्जन आए, सूट बूट में फोन पर बातें करते हुए चाय मांगी। अर्जुन ने चाय दी और उनके टेबल साफ करते हुए पूछा, सर आप क्या काम करते हैं? साहब थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बिजनेस करता हूँ। अर्जुन बोला, सर मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ। साहब थोड़े हैरान हुए, फिर उन्होंने अर्जुन से बात की और पूछा, तो पढ़ा लिखा है? अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ सर, ग्रेजुएट हूँ, गांव से। 2 दिन बाद वही साहब उसे एक छोटी कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी दिलवा गए। अब अर्जुन दिन में डिलीवरी करता और रात को वही पढ़ाई, लेकिन अब और गंभीरता से। धीरे धीरे उसने खुद की एक इंस्टाग्राम पेज शुरू की। वो छोटे व्यापारियों के लिए मुफ्त में प्रमोशन करता। उसकी मेहनत रंग लाई। कंपनी में उसे सोशल मीडिया का काम दिया गया। उसका काम इतना अच्छा था कि 2 महीने में ही प्रमोशन मिला। अब अर्जुन रेलवे स्टेशन पर नहीं, एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। उसी कमरे से उसने अपने पिताजी को वीडियो कॉल किया। पिताजी ने पूछा, कैसे है बेटा? अर्जुन ने जवाब दिया, अब आप मुंबई आ सकते हैं पापा, यहाँ आपका बेटा कुछ बन गया है। पिताजी की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में गर्व साफ था। मुंबई ने अर्जुन को बहुत कुछ सिखाया। गिरते हुए खुद को उठाना, अकेले में मुस्कुराना और सबसे बढ़कर उम्मीद को जिंदा रखना। शायद यही मुंबई की पहचान है। ये शहर किसी को कुछ मुफ्त नहीं देता, लेकिन अगर तुम थकते नहीं, रुकते नहीं, तो ये शहर तुम्हें पहचान देता है। अर्जुन जैसे लाखों लोग रोज इस शहर में आते हैं, कुछ हार जाते हैं, कुछ जीतते हैं, मगर एक बात सब में होती है, सपना। मुंबई सपनों का शहर है और अर्जुन उसका एक और जिंदा सपना। अगर दिल से जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ हर कहानी तुम्हारी जैसी